सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो जो है वो हमारी लैंग्वेज के ऊपर है कि ना मुझे थोड़े दिन पहले ना एक मैसेज आया था मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियो पे कि ना मतलब 12th तक पूरा हमने हिंदी मीडियम से पढ़ा है। उसके बाद हमने जो ROHS का एग्ज़ाम दिया वो भी हमने हिंदी मीडियम में दे दिया, क्योंकि वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश का सेक्शन आता है, इसीलिए तो हमने वहाँ पे भी हिंदी मीडियम से हमने दे दिया। लेकिन अब हम जब BSc ज्वाइन करेंगे तो जो BSc का 4 साल का ड्यूरेशन है और उसके आगे जो फर्दर स्टडीज़ है वो हमें इंग्लिश में करनी पड़ेगी। लेकिन हमने आज तक तो जो 12th करी है वो हमने हिंदी मीडियम से पढ़ी है। और अब 12th के बाद अचानक से जब आप ना इंग्लिश पे स्विच करते हैं तो वो थोड़ा-सा मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप 8th से 10th से जब स्विच करते हैं इंग्लिश पे तो वो इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है। लेकिन जब आप है ना एक ऐसे स्टेज पे खड़े हैं जहाँ पे आप रिस्क नहीं ले सकते हैं और वहाँ से जब आप अपनी लैंग्वेज स्विच कर रहे हैं तो थोड़ा-सा प्रॉब्लमेटिक होता है। लेकिन इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास, तो चलिए आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो अब तक आपने अपनी 12th और ROHS का एग्ज़ाम हिंदी मीडियम से दिया है, और जब आप BSc नर्सिंग के कॉलेज में एंटर करोगे ना तो आपको सब कुछ ऐसे बहुत लगेगा कि यार ये सब क्या है, हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा भारी अंग्रेज़ी है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पर जब आप स्टार्टिंग के 2-3 महीना करोगे ना तो आपको बहुत हार्ड लगेगा कि यार ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ ये तो प्रोनाउंस भी नहीं हो रही है ना, और स्पेलिंग याद नहीं हो रही है, कुछ मिस्टेक्स हो रही है, एरर्स हो रहे हैं। लेकिन जब आप धीरे-धीरे 2-3 महीना कंटिन्यूअस करोगे तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जब आप धीरे-धीरे ये करोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, सब नॉर्मल वे में चल रहा है, क्योंकि जब आप एनाटॉमी वगैरह पढ़ते हो ना, आपको एनाटॉमी में टर्मिनोलॉजीज़ वगैरह जो होती है वो याद करनी पड़ती है। और साइकोसोशियो में आपको जो है वो सेंटेंसेस बाद में मन से फॉर्म करने पड़ते हैं। जब आपने एक बार पैराग्राफ पढ़ लिया, समझ लिया, उसके बाद आपको खुद से वो सेंटेंसेस बना के लिखने पड़ते हैं, क्योंकि इतना जो पैराग्राफ वगैरह कुछ भी होता है ना वो आपको एग्जाम तक याद नहीं रहता है। तो हाँ, आपको इंग्लिश में थोड़ी तो प्रॉब्लम आएगी जब स्टार्टिंग के 2-3 महीना होंगे। लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर है ना आपका, उसमें ना ईज़ी सब्जेक्ट है, जैसे कि साइको है, सोशो है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी है। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में आपको थोड़ा टर्मिनोलॉजीज़ वगैरह में ना थोड़ा सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आपको धीरे-धीरे स्टार्टिंग के 2-3 महीना कंटिन्यूअस स्टडी करोगे फोकस के साथ में। और अगर आपको ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही है तो आप एक और काम भी कर सकते हैं, जैसे कि ना साइको और सोशो में ना पूरे पैराग्राफ्स के फॉर्म में आंसर होता है या फिर पॉइंट्स के फॉर्म में आंसर होता है। वहाँ पे भी कुछ-कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं ना सोशियोलॉजी में जो हमें समझ नहीं आते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, उस पूरे पेज के नोट्स को है ना फोटो क्लिक करना है और उसको पूरा का पूरा मेटा पे डाल देना है। मेटा को बोलना है कि हमें व्हाट्सएप लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दो। तो वो जब आपको व्हाट्सएप लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देखा और जब आप वो पढ़ोगे ना तो आपको वो काफ़ी ईज़ी लगेगा, और ऐसा लगेगा भी नहीं कि ना हमें लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ रही है। तो जब आप ऐसा थोड़े टाइम के लिए करोगे, वापस हिंदी टू इंग्लिश ऐसे स्विच करते रहोगे ना, तो आपको वो इंग्लिश ईज़िली याद होने लग जाएगी। और जब तक आप एग्ज़ाम तक ऐसा करते रहोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं हिंदी मीडियम से बिलॉन्ग करा। क्योंकि जो हमारे है ना टीचर हैं या फिर जो मेरे साथ के भी मेरे है ना क्लासमेट्स वगैरह जो हैं, मैंने उनको भी देखा है, कुछ-कुछ हिंदी मीडियम से बिलॉन्ग करते हैं। मेरी खुद की एक फ्रेंड है जो कि हिंदी मीडियम से बिलॉन्ग करते हैं, लेकिन उसने क्या किया, स्टार्टिंग के 2-3 महीना उसने काफ़ी अच्छे से स्टडी करी, और जो भी टर्मिनोलॉजीज़ वगैरह हमें नहीं बताते थे, हम लोग उसे सर्च कर लेते थे या फिर पेपर के ऊपर लिख लेते, जो हमें नोट्स बनाते थे हम ऊपर लिख लेते थे पेंसिल से वगैरह से। तो हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। इंग्लिश मीडियम वालों को भी टर्मिनोलॉजीज़ में वगैरह प्रॉब्लम आती है, जैसे प्रोनाउंस वगैरह करने में या फिर उन्हें याद रखने में, बिकॉज़ काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजीज़ है और उन्हें प्रोनाउंस करना भी बहुत डिफिकल्ट है। तो इन सब में प्रॉब्लम आती है, ये काफ़ी नॉर्मल है। लेकिन जो सेमेस्टर है वो पूरा 6 महीने का है, और आप पूरे अगर 6 महीने में अच्छे से प्रिपेयर करते हैं अपने आप को इंग्लिश के टूवर्ड्स, है ना, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा 6 महीने बाद में कि हम लोग भी कभी हिंदी मीडियम से बिलॉन्ग करते थे। और मेरे एक टीचर भी हैं जो कि हिंदी मीडियम, उन्होंने 12th तक हिंदी मीडियम से करी है, ROHS का एग्ज़ाम भी हिंदी में दिया है, लेकिन अभी वो साइकेट्रिक के काफ़ी अच्छे टीचर हैं। तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम अगर आपको आ रहा है तो ज़्यादा टेंशन मत लो, अपना ROHS का एग्ज़ाम अच्छे से निकालो और ज्वाइन कर लो नर्सिंग। और उसके बाद में जब आप कंटिन्यूअस स्टडी वगैरह करते रहोगे ना तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपको इस पे और भी ज़्यादा पता है, मोटिवेशन चाहिए ना, तो अभी जस्ट मैंने ना हिना खान का एक एपिसोड देखा था मास्टर शेफ़ पे, जिसमें कि वो आए थे, शायद 1 महीने पहले का वो एपिसोड है। उसमें ना आप थोड़ा सा आगे करके देखना, मैं टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे लिख देती हूँ कि कितने टाइम पे आपको देखना है। तो वहाँ पे जाके आप देखना, वो जो शेफ़ है ना वो एक काफ़ी अच्छा डायलॉग बोलते हैं जो कि आपको सुनना चाहिए, जो कि आपसे रिलेट भी करेगा इस वीडियो को देखने के बाद में। तो अगर आपको कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रही है तो है ना, उसे आप इम्प्रूव करने की कोशिश करना, जो कि आपसे इम्प्रूव हो भी जाएगी अगर आप जेन्युइनली कोशिश कर रहे हैं तो। आज के लिए तो इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।